यह कहानी उस गांव की है जहां के किसान अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी डूबती फसलों को देख रहे थे। यह कहानी है हिसार जिले की बरवाला तहसील के बयाना खेड़ा गांव की, जहां बाढ़ का पानी सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि लोगों के घरों में भी घुस चुका था। संकट की इस घड़ी में जब कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था, तब एक संत ने गांव की तकदीर बदल दी। जब गांव के एक मीडिया से जुड़े व्यक्ति और अन्य ग्रामीणों ने सरपंच जी को संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का आग्रह किया, तो सरपंच जी तुरंत तैयार हो गए। गांव की पंचायत अपनी प्रार्थना लेकर बरवाला पहुंची। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी आवाज इतनी तेजी से सुनी जाएगी जितनी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दर्शकों, अभी हम फिर से जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें मदद पहुंचाई जा रही है। तो अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत ब्याना खेड़ा के जो पंचायत के लोग हैं वो आए हैं, सरपंच पंच ग्राम के मौजूदा व्यक्ति आए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में इनको कैसे जानकारी लगी, जो आज बाढ़ से राहत पाने के लिए जो इनको प्रार्थना पत्र है उसमें इनकी क्या डिमांड है, क्या मांग है और क्या प्रार्थना, एक बार उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सरपंच जी। राम राम जी। मैं कृष्ण सरपंच गाँव ब्याना खेड़ा जी, तहसील बरवाला जिला हिसार जी। सरपंच जी, आज आपके गांव में जो बाढ़ की स्थिति है, क्या हालात हैं गांव के? गांव की आबादी के आसपास पानी है जी। कुछ तो निकाल दिया है, बाकी बच रहा है। फसलें हैं वो खराब होने लग रही, फसलें खराब हो रही हैं। हाँ। अच्छा, पास के जो आबादी के पास खेत हैं उनमें दरारें आई हुई है और डैमेज हो गए मकान। अच्छा, फसलें खराब होने लग रही। तो आज जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जो प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं, जो सौंप रहे हैं, तो क्या इसके पीछे का क्या कहानी है, क्या कैसे पता लगा आपको? जिस तरह हमारे पास का गाँव है गुराना, वहाँ मैं पता लगा जिस तरह गाँव वाले थे उनको गुराना में मदद की संत रामपाल जी महाराज ने। तो हमने भी फिर मतलब प्रार्थना, हाँ, निवेदन। तो आपकी क्या डिमांड है, क्या क्या डिमांड है आपकी? इसमें 4 मोटर हैं जी, 15 HP की और 70 किले की पाइपलाइन। अच्छा, तो दर्शकों, ग्राम पंचायत ब्याना खेड़ा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी जा रही। हमारी सभी ग्रामवासियों की जो प्रार्थना है हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सौंप रहे हैं। अच्छा, तो दर्शकों, ये ग्राम पंचायत ब्याना खेड़ा की तरफ से ये जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के पास ये भेजी जा रही है। और इसमें जो इनकी डिमांड है, जैसे आप देख सकते हैं इस पत्र में, इन्होंने 4 जो मोटर हैं 15 HP की और 70 एकड़ की पाइप केबल, जो लगभग 15,400 फीट पाइप बनेगा इसका। और इसके साथ में जो है वायर का नहीं लिखा है, 8,000 फीट है। अच्छा, और 8,000 केबल जो इनकी वायर है वो डिमांड की है। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे कि क्या प्रक्रिया रहेगी आगे। जो ग्राम पंचायत ब्याना खेड़ा की तरफ से जो प्रार्थना मिली है, क्या रहेगा? सत साहिब जी, हम ग्राम पंचायत ब्याना खेड़ा की जो पंचायत आई हुई है, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की है कि हमारे को पाइप और मोटरें चाहिए, 15,400 फुट पाइप और 4 मोटरें चाहिए 15 HP की। ये प्रार्थना पत्र हम सतगुरु के चरणों में भेजेंगे और हमारे वकील के माध्यम से जो भी आदेश आएंगे हम इनको अवगत करवा दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हुआ उसे गांव वाले चमत्कार कहते हैं। 24 घंटे के भीतर राहत सामग्री का यह काफिला ब्याना खेड़ा पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की हर जरूरत को समझा और भेजा। 15,400 फीट लंबे 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें, 15 हॉर्स पावर की और मोटर चलाने के लिए जरूरी हर छोटा बड़ा सामान। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। सिंधड़ गांव, इस बाढ़ग्रस्त गांव को 20,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 मोटरें, 15 हॉर्स पावर की और 1,500 फुट तार भेजा गया। बिठमड़ा गांव को 40,000 फीट पाइप, जिसमें 15,000 फीट 10 इंची पाइप और 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें, 20 हॉर्स पावर की और 1,000 फीट तार भेजी गई। ज्ञानपुरा गांव में 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की भेजकर गांव को बड़ी राहत प्रदान की गई। बाढ़ग्रस्त सुरेवाला गांव को 9,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 500 फुट तार भेजा गया। नेहला गांव, फतेहाबाद को 15,400 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 20 हॉर्स पावर की दी गई।
और 600 फुट केबल और पीने के पानी के लिए 2 नए समर्सिबल पंप दिए गए। खानपुर गांव हिसार में 12,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की। सरसोद हिसार में 3,500 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। खेदड़ गांव हिसार में 44,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटर्स 15 हॉर्स पावर की दी गई। ढाणी प्रेमनगर हिसार में 4,500 फीट 8 इंची पाइप, एक बड़ी मोटर 10 हॉर्स पावर की दी गई। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। और साथ ही ये आश्वासन दिया गया, अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर से ब्याना खेड़ा जो कि तहसील बरवाला जिला हिसार हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें राहत देने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं, सेवादार हैं, यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं और परमात्मा की स्तुति करके अपनी गुरु वंदना करके ये गांव ब्याना खेड़ा की तरफ निकलेंगे। और वहाँ पर जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए जो राहत सामग्री की उनकी मांग थी वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वो आज मांग पूरी कर दी गई। और कल ही ये जो गांव के ग्राम पंचायत है, पंच सरपंच वहाँ पर मौजूद हुए थे, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से मिले थे। और आज ये यहाँ पर ब्याना खेड़ा के बाहर गांव के नज़दीक पहुंचकर परमेश्वर का मंगलाचरण करके, संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण करके सारे सामान को साथ सम्मान सतगुरु जी के अपने गुरुदेव जी का आदेश को मानकर वहाँ पहुँच रहे हैं और सामान आज वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। दर्शकों, दिन रात ये मुहिम चल रही है, दिन रात ग्रामवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुँचाया जा रहा है। दर्शकों, ब्याना खेड़ा तहसील बरवाला जिला हिसार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो पाइप हैं वो भेजे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 15,000 फीट पाइप की जो डिमांड थी, आज जो ब्याना खेड़ा के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से वहाँ पर राहत सामग्री के लिए पहुँच रही है। ये मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी की है दिन रात चल रही है और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दी जा रही है। हर जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, सुनिए उकलाना से कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल जी ने क्या कहा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। संत जी का धन्यवाद करता हूँ, रामपाल महाराज जी का। वो जेल में बैठे बेचारे, परंतु मैं जिस भी गांव में गया, मैं आज बिठमड़ा में गया, लितानी गया, बदावड़ के साथियों ने मुझे बताया, ब्याना खेड़ा ने बताया, ज्ञानपुरा बनभोरी के साथियों ने बताया, हर गांव में संत रामपाल महाराज जी ने पाइप मोटर देने का काम किया। जो सरकार नहीं दे पाई वो काम संत रामपाल महाराज जी ने किया, मैं उनका धन्यवाद। सरकार से ज्यादा जिम्मेवारी बिल्कुल, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागी और संत रामपाल महाराज जी ने उस काम को करके दिखाया। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत ब्याना खेड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गांव ब्याना खेड़ा और यहाँ के जो सरपंच है कृष्ण पूनिया जी हैं। और दर्शकों, अभी हम ब्याना खेड़ा जो कि तहसील बरवाला जिला हिसार में आ चुके हैं और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार पहुँच चुके हैं और इधर पूरी ग्राम पंचायत के सभी सरपंच पंच सभी मौजूदा व्यक्ति भी मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे, उनके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे सामान उनके गांव में जो आया। सबसे पहले तो रामपाल महाराज की टीम आई हुई है, मैं सरपंच ब्याना खेड़ा उस टीम का पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। ये कल हमने अरदास लगाई थी रामपाल जी महाराज को, जो हमारे वादी के पास पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए पाइप है, जिस तरह मोटर की जरूरत थी, वो आज हमारी समस्या हल हो गई।
जो पाइपों की डिमांड की थी मोटर की वो हमें मिल गई। क्या कहेंगे कि कल एक दिन के अंदर ही 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ और मदद आपकी हाँ, पहुंच 24 संत घंटे रामपाल के जी? अंदर ही हमारा समाधान हो गया। हमें मोटर पाइप उपलब्ध हो गई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? मैं पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूँ रामपाल जी महाराज का और उनकी पूरी टीम का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ठीक है। सर्वप्रथम तो जो संत रामपाल जी हैं उनको कोटि कोटि नमन। और जितनी भी ये संत रामपाल जी की टीम आई है, हम तय दिल से समस्त ग्रामवासी, हमारे गांव के मुखिया हैं, सरपंच साहब ने भी धन्यवाद किया, हम समस्त ग्रामवासी भी तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बात क्या है कि ये संकट की घड़ी थी, छोटी मोटी आपदा नहीं थी। इस आपदा से पूरा देश जूझ रहा था और बहुत बड़ी आपदा थी। बहुत सारा पानी हमारे सरपंच साहब ने अपनी व्यवस्था करके गांव के जो आबादी काफ़ी डूब गई थी, उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत पानी उतारा, लेकिन फिर भी जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो नाकाफ़ी हो गई थी। उसके बाद हमने सरपंच साहब से गुजारिश की कि सरपंच साहब स्त्रियां हमें संत रामपाल जी की टीम से सहयोग मिल सकता है। तो सरपंच साहब फौरन सवेरे हमारे साथ उठते ही सुबह हमारे साथ चल पड़े। पंचायत मेंबर थे दीपक जी और अन्य गांव के मौजूद व्यक्ति थे। हम कल गए थे इनके पास लगभग 10 बजे के आसपास। 10 बजे जाके हमने इनको पूरे गांव के जो हालात थे वो बयान किए, पूरी तकलीफ बताई कि देखिए गांव के इस प्रकार के हालात हैं। मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे खबरें थी कि जो संत रामपाल जी की टीम है, संत जी हैं, वो जनता के उद्धार के लिए, जनता के कष्ट निवारण के लिए वो लोगों की मदद कर रहे हैं। इस नाते मैंने सूचना सरपंच साहब को, मेरे चाचा राकेश है, इनको भी पहले से सूचना थी। हम सब लोग वहाँ गए। मेरे हिसाब से हम इनसे अरदास करके बरवाड़ा से निकले नहीं थे, इतनी देर में इन लोगों का फोन आ गया कि आप लोग वापस आ जाओ, आप लोगों की अरदास स्वीकार होगी। उससे पहले 2-3 दिन पहले मेरी बलजीत जी से बात हुई थी। मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी जी ऐसे ऐसे आप लोग मदद कर रहे हैं, बालक गांव में आपने एक गरीब का मकान बनवाया है, आशियाना दिया है। और बड़ी बात क्या कि देखिए आशियाना बना अलग चीज है, बच्चे होते हैं देश का भविष्य है। इनकी जो पूरी टीम है, संत जी ने उनका मकान तो बनवा दिया, बच्चों का सारा शिक्षा का खर्च भी उठा लिया। इस बात से मैं बड़ा अभिभूत हुआ। उसके बाद मैंने इनसे संपर्क बनाया। इन्होंने कहा कि आप आ जाओ जी, जो भी हमारा सामर्थ्य है उससे बढ़कर हम आपकी मदद करेंगे। इन लोगों का फोन आ गया, सरपंच साहब और हम साथ थे, तो हमने कहा जी अपने को बुला रहे हैं वापस। बोले चलो। हम गए, हमने पूछा जी बताओ। बोला जी आपकी जो विनती थी वो गुरुजी ने स्वीकार कर ली है और आपकी जो मदद है वो पहुंच जाएगी। इन्होंने 2 दिन कहे थे और ये आगे आज ही। बहुत बड़ी बात है। देखिए जो ये आपदा थी ना, इस आपदा में सरकार बहुत बड़ा तंत्र होता है, तंत्र के भी हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन हम तो इनको बड़ी सरकार मानते हैं। जो इन्होंने हमारे गांव में या ज्ञानपुरा गांव में भी मदद करके आए, बहुत बड़ी मदद। उससे पहले गुराना गांव डूबा पड़ा था, पूरे भारतवर्ष ने गुराना गांव की तस्वीरें देखी हैं। डाड गांव है, कानपुर है, भदावड़ गांव है, तमाम गांव डूबे पड़े थे और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने एक जन कल्याण का कार्य कहिए, एक कष्ट निवारण का कार्य कहिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किया है वाकई में काबिले तारीफ है। ये तो सरकार में भी समय लग जाता है कि ऊपर से अप्रूवल लेंगे, कितना समय लगेगा जी, चंडीगढ़ फाइल जाएगी जी, वहां फाइल जाएगी जी, मतलब हमारी तो फाइल 1 घंटे में मंजूर होगी। तो पूरे गांव की तरफ से जी हमारे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में हम इनका धन्यवाद करें। क्या क्या सामान डिमांड की थी और कितना मिला है, कितना आया है, क्या कहेंगे? एक बहुत गजब की बात हुई, मतलब बहुत हैरानी की बात है, मैंने भी जीवन में पहली बार देखी है। मीडिया के नाते मैं भी आता जाता रहता हूँ, आप लोग भी मेरे को कई सारे जानते हैं। हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार से हम मांगते हैं भाई हमारे को इतनी चीज दे दो, तो सरकार के लोग एक बार्गेनिंग करते हैं, बोलते हैं जी मान लिया 10,000 फुट पाइप मांग लिया, 8,000 में काम चला लो जी, 4 मोटर मांग ली, 3 में चला लो जी, 2 में चला लो जी, है को नहीं।
हमने इन्होंने सबसे पहले तो हमारे को बोला जी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, कल ना मौलाना नहीं सुनाएंगे, रिक्वायरमेंट से फालतू बता दिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने इनको बता दिया हमारे को 15,400 फीट पाइप चाहिए, 4 मोटरें चाहिए और केबल चाहिए। इन्होंने जी मतलब है जो हमने मांगा था उससे फालतू सामान भिजवा। बहुत बड़ी बात है जी अपने आप में ये। हम तो बल्कि ये सोच रहे थे, हम बात करते हुए जा रहे सरपंच साहब ने भाई चलो अगर उनके पास कम होंगे संसाधन, एक बार 2 मोटर दे देंगे तो भी काम चला लेंगे, फिर मांग लेंगे। लेकिन जो हमने मांगा ना जी वही सारा सामान दे दिया। क्या कहेंगे, बहुत बड़ी बात है ये तो। हम तो निशब्द कर दिए इन्होंने, महाराज जी ने, रामपाल जी। तो ये राहत सामग्री आपको एक दिन के अंदर ही मिल गई है और संत रामपाल जी महाराज ने जो आपने डिमांड की थी वो सारा सामान पहुंचा दिया। तो अंत में क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी के लिए हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से वो जन कल्याण के कार्य कर रही इस आपदा की घड़ी में, इंसान की पहचान होती है आपदा में, संकट में। अब कहने को आप कह दो मैं आपका मित्र हूँ, लेकिन आपकी असली परख होगी जब मेरे ऊपर आपदा आएगी, संकट आएगा, तब आप मेरे पास खड़े हो तो पहचान होती कि हाँ वाकई में आप मेरे मित्र हो। तो जो आपदा की घड़ी में संत जी खड़े हुए ना लोगों के साथ, तो वाकई में ये छोटी बात नहीं है जी, ये एक पूरे विश्व को मैसेज देने वाली बात है कि भाई इस तरह की जो संस्थाएं हैं ना वो इस तरह के जन कल्याण के कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, कोटि कोटि में। दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से भी बातचीत करेंगे जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और ग्राम पंचायत सरपंच और मौजूदा व्यक्तियों ने, जो मौजूद व्यक्ति हैं, उन्होंने इनका स्वागत सम्मान किया है। एक बार संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से भी बातचीत करेंगे कि जो इनका सामान था, जो संत रामपाल जी महाराज ने पास किया था, वो सारा सामान लेके आए और क्या प्रक्रिया थी, एक बार बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सच्चाई जी। हमारे दर्शकों को बताइए, आज आप ब्याना खेड़ा आए हुए हैं, तो क्या प्रार्थना हुई थी, कितनी देर में आपने इनकी मदद पहुंचाई और क्या क्या मदद पहुंचाई? देखिए, ये कल सतगुरुओं के चरणों में गए थे और ब्याना खेड़े की पूरी पंचायत गई थी और उन्होंने एक लेटर लिखा था गुरुजियों के चरणों में। वो लेटर हमने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में पूछा और उसमें इनका यो सारा सामान जो इन्होंने लिखा था, 4 मोटरें, 20,000 पाइप, ये सारा सामान बिल्कुल आज उपलब्ध करा दिया गुरुजियों ने। ये मंजूर हो गया था 1 घंटे के अंदर। अच्छा। हाँ, ये यहाँ से निकले भी नहीं थे वहाँ से। गुरुजियों ने दया जब बख्श दी थी और गुरुजियों ने एक बात और कही थी, आगे बेटा इनसे एक प्रार्थना करना, मेरा आपको आदेश है और इनको निवेदन है ताकि ये सामान कितना ही भी ले जाएं, लेकिन अगली फसल बोनी चाहिए और इनसे हम भी निवेदन करते हैं और हमारे लिए गुरुजियों का आदेश है, सामान तो चाहिए और भी ले लें, लेकिन अगली फसल बोनी चाहिए। जैसे ये तो सोचते थे आगे भाई कई दिन लग जाएंगे, लेकिन जैसे ही आदेश आए, अपनी टीम गुरुजियों के आदेश के अनुसार बिजली से भी तेज काम करती है, क्योंकि गुरुजी भगवान है, उनके शब्द में शक्ति है। इतनी पावर से सारे भगत चलते हैं, भगवान तो न्यारा कोई नहीं कर सकता ये मदद। ऐसे ही हमें यहाँ 20 दिन पहले भेज दिया, हमें पता नहीं बरवाड़ा क्या काम है, गुरुजी ने अचानक आगे बेटा वहाँ सेवा है, किसी भगत का न्यू उल्टा गुरुजियों को इतनी दया करा करें, भगत प्रणाम करके आगे भाई सेवा आगे, चलो जल्दी से वह सेवा करेंगे। तो यहाँ 2-4 गरीबों के मकानों में चढ़ाई ला दी और तुरंत यहाँ की बाढ़ ग्रस्त एरिया का तुरंत इन गाँव को मैसेज दे दिया हम इनकी मदद करांगे। फिर इन्होंने पता भी चल गया, एक नहीं आज भी 10 गांव जा रहे थे और कम से कम 5-7 गांव 2-3 दिन पहले और उससे पहले भी 5-7 गांव, यानी कि 20 गांव में गुरुजियों ने अब मदद कर ली होगी। और इतना पानी भरा है, इनको उम्मीद भी नहीं थी गुरुजी इतना सामान दे देंगे। गुरुजी भगवान है और इनको अगली फसल का आश्वासन दे दिया। परमात्मा जी का एक हमारे लिए एक सख्त आदेश हुआ है। जब गुरुजियों ने इस बाढ़ का पता लगा, भाई हमारे आसपास के जो भी जितने भी गांव हैं ये इनमें पानी की ज़्यादा मात्रा हो गई है, तो गुरुजी बहुत दुखी हुए और गुरुजियों ने पूरी संगत को एक आज सख्त आदेश दिया, जितने भी सतलोक आश्रमों में चनाई की सेवा चल रही है या और जितना भी निर्माण कार्य चल रहा है, उन सभी
कार्यों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए और इस सभी सेवादारों को और इस पैसे को इस आपदा के दौरान जितनी भी आवश्यकताएं सामग्रियां लगती हैं इसमें लगा दिया जाए, ताकि इस आपदा से लड़ा जाए और इसको जल्दी से जल्दी छुटकारा पाया जाए, गांववासी भी अपने अगली फसल को बो सके। तो आप जी से निवेदन है, जितना भी जल्दी हो सकता है इस गांव का पानी निकाले और जो जितनी भी सामग्री या मोटरें जो भी इसमें लगता है, आप गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करें, गुरुजी आपके लिए सेवा में तैयार रहेंगे और इस सामान को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे। कल ब्याणाखेड़ा ग्राम की पूरी पंचायत सतगुरु के चरणों में वहाँ बरवाड़ा हमारे सतगुरु कमेटी के पास गई थी और उन्होंने बताया कि हमारा गांव बाढ़ से ग्रस्त है। तो इन्होंने 15,400 फुट पाइप और 4 मोटर 15 HP की वो इनकी प्रार्थना की थी सतगुरु से। हमने वो प्रार्थना सतगुरु जी के चरणों में हमारे वजीर के माध्यम से सतगुरु के पास भिजवाई। सतगुरु जी ने तभी तुरंत इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आज वो सारा सामान हम इनको देने के लिए गांव के अंदर पहुंचे हुए। इनसे निवेदन है कि सतगुरु हमारे लिए आदेश है और इनके निवेदन है, वो मैं सारा पढ़ के इनको सुनाऊंगा। सत्साही सेवा में ग्राम पंचायत ब्याणाखेड़ा, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत ब्याणाखेड़ा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांव को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव का संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। तो दर्शकों, ये जो निवेदन पत्र है ये इनको दे दिया गया है। कहें तो संत रामपाल जी महाराज को जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया वो उन्होंने स्वीकार करके इनको सामान दिया, और जो सामान दिया अब ये जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज ग्राम पंचायत को दिया है उसके विषय में अभी हम ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। राम राम जी। सरपंच जी, जो ये पत्र आपको मिला है इसमें
जो बातें लिखी हैं वो कोई गैर आदमी नहीं कर सकता, कोई अपना ही इतना बड़ा बात बोल सकता है। तो आप क्या विश्वास दिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज को? क्या भरोसा रहेंगे, क्या वादा करते हैं आप? जो भी सामग्री संत रामपाल जी महाराज व उनकी टीम ने हमारे गांव को दी है उसका सही जगह उपयोग होगा। हम जो हमारी आबादी के पास का पानी है उसको बाहर निकालेंगे, जो जमींदारों की मतलब धरती है उसका पानी निकालेंगे, बिजाई है उसको कणक की बिजाई करेंगे, उसमें कणक की बिजाई करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि फसल लहरानी चाहिए, तो क्या आप उस पर खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल लहराएगी फसल, बिल्कुल लहराएगी। साथी और हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, जो आज आपने ये निवेदन पत्र पढ़ा जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, क्या कहेंगे, इसमें क्या विशेषता है, क्या खास लगा आपको और क्या आपको जो है वो महसूस हुआ? देखिए जी, जो हमारे सरपंच साहब ने कहा है कि और जो संत जी ने कहा भाई हर खेत में फसल होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। सरपंच साहब अपने लेवल पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सारा एरिया खाली भी किया है, लेकिन सरकार ने इनका साथ नहीं दिया। यहाँ सरकार हमारे लिए बने रामपाल जी, हमारा और हमारे सरपंच का गांव का सरकार के रूप में रामपाल जी आगे आए, इन्होंने हमारा साथ दिया। और अब हम सरपंच के माध्यम से समस्त ग्रामवासी, मेरे दादाजी खड़े हैं, सारा हमारा ठीक है, एक ही दादा की संतान है सारे, ये भरोसा दिलाते हैं कि हर एक किसान की फसल, जो अगली फसल बीजनी गेहूं की फसल, अब ये फसल तो बर्बाद होगी, इसका मुआवजा सरकार ने देना है। और हमारी ग्राम पंचायत ने लेटर भी लिख दिया सरकार को, और सरकार ने पोर्टल पे चढ़ा भी दिया है, और गिरदावरी भी करवाई है सरपंच साहब ने मकानों में और जो अन्य नुकसान है। लेकिन जो फसल की बात है, गेहूं की बात है, वो पूरा प्रयास होगा कि जो भरोसा हमारे को दिलाया है संत जी ने और संत जी की टीम ने हमारे ऊपर किया है, भरोसा करके सामान दिया है। अगर हमें सामान की कोई और कमी महसूस हुई तो वो हम निसंकोच आप लोगों से मांग लेंगे, संत जी से मांग लेंगे, उनके चरणों में और रिक्वेस्ट लेंगे, परंतु पानी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी खेत में नहीं छोड़ेंगे। सारा गांव के जो खेत है वो हमारे ही खेत हैं, एक एक खेत का पानी उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हैं, समस्त ग्रामवासी हमारे साथ खड़े हैं। ये सारे हम आप लोगों को, पूरी टीम को भरोसा दिलाते हैं, और आप लोगों ने ये सामान देकर गांव पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इस उपकार को गांव सदैव याद रखेगा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई इस मदद से पूरे गांव वासियों में खुशी की लहर थी और सभी संत रामपाल जी महाराज के गुणगान गा रहे थे। मतलब अगली फसल भी नौका लड़ानी चाहिए, इस दफा तो हमने क्यों के चाहिए है, तो इस तरह खुशी हमने इस तरह बढ़िया हमने चंदी है। पहली बार मतलब हमने इस बात की गारंटी रामपाल महाराज जी ने दी। इसी गांव का रहने वाला हूँ। आज से नहीं, मैं सन 2000 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े आया हूँ, तभी से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैं कई बार नड़ासन पर पहुँचा हुआ, लेकिन संत रामपाल जी की दया से बार बार बच गया। लेकिन अब तो मेरे पूरे गांव को ही बता दिया, संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे गांव की वो पानी निकल जाएगा और आगे फसल लहराएगी। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज को, मेरे गुरु जी परमात्मा को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद। सत साई। संत रामपाल महाराज जी टीम दी थी, बहुत खुश था जी, गांव के सारे बढ़िया काम किया जी। ग्रामवासियों का क्या माहौल है, क्या संत रामपाल जी महाराज? ग्रामवासियों का खूब बढ़िया माहौल है जी, सारे की यह है जी, रामपाल जी जो काम करे किसी भी नहीं करे, कोई सरकार भी नहीं करे जी, और इसकी का धन्यवाद जी। सारे मिलजुल कर सारे गांव का पानी उतरेगा जी, को नहीं किसी रह जाएगा, सारा बढ़िया काम। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव में जो मदद पहुंचाई? संत राम जी भगवान है, भगवान वाले काम करने लग रहा भाई। काम वाले कहते भाई परमात्मा, तो परमात्मा वाले काम क्यों नहीं करता। अब ये गवर्नमेंट काम नहीं करती, गवर्नमेंट धक्के देती है, पंचायत गला गला, और गवर्नमेंट पता ही नहीं, जो काम गवर्नमेंट पर जाते तो गवर्नमेंट 10 दिन धक्के दिखवाते जब ये माल नहीं आना था। अरदास होने के बाद काम से आने से पहले माल आ जाता है, ये परमात्मा वाले काम नहीं है, वो क्या है। संत जी ने जो सहायता करी है गांव की, बहुत बहुत धन्यवाद है उसका। और ये बहुत अच्छा काम है जो मुहिम जो चलाई है कमेटी ने, जो भी है संत जी के धन्यवाद करते हैं। और जब जो गांव ने मांग रखी थी, जो सरपंच जी गए थे कृष्ण भैया, जो गांव की मांग पूरी हो चुकी है, पाइप आ चुके हैं और मोटर आ चुकी है, गाँव का धीरे धीरे पानी उतरने लगता है।
फसल अग्नि बोई जाओगी। जो आपके गांव को इतनी बड़ी जो राहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुई है, जैसा कि ग्राम पंचायत सरपंच कह रहे थे, वही कई जगह सरकार से मदद मांगी, प्रशासन से मांगी, वो नहीं मिल पाई, अब मिली है, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई साहब सही बढ़िया काम हो रहा है रामपाल की तरफ से, जो गांव का पानी उतर गया और फसल अगली तैयार हो जाएगी। इसलिए विनती है कि सभी गाँव का पानी उतरे जाए। धन्यवाद। जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको बाढ़ राहत सामग्री जो पहुंचाई है, इसके बारे में से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, राम राम। अनूप जी, कल आपकी वीडियो वायरल हुई और उसमें आपने बहुत ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी की प्रशंसा की और खुले दिल से की है। आज हम आपके गांव में आ ही चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो आपने कल जिक्र किया, आज वो सारा सामान लेके आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे सर? जो काम रामपाल जी महाराज जिस टाइम आप हमारे लिए किसान मजदूरों के लिए कर रहे हैं नहीं, वो काम कोई नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, सरकार ने मुंह मोड़ लिया था, बिल्कुल भी कोई मदद सरकार की ओर तक मिल नहीं रही थी। हमारे गांव को तो कहाँ मिली थी, जो बिल्कुल जिस गांव में 10-10, 15-15 फुट पानी चढ़ रहा था, गुराना, डैड, बदावड़, उन्हीं को मदद नहीं मिली, तो हमारा गांव का तो नंबर ही नहीं आना था सरकार का हिसाब था। ऐसे विधायक बने 2-2 मोटर नहीं दे सकते, ऐसी सरकार। किसान और मजदूरों का कोई मतलब नहीं, उनका टैक्स लेगा, उनका पैसा खाने का मतलब किसान को लूटना काम सरकार कर रहा है। और मदद का टाइम पर ना कोई सरकार, ना को जिस तरीका पंजाब में गुरुद्वारा ने मदद करी है, ना किसी को कोई मंदिर बढ़ के आगे आया। जो अपना भी मंदिर में करोड़ों रुपये का चढ़ावा चढ़ा है, मंदिर का अपन कोई आपत्ति नहीं, दोनों टाइम मंदिर में जावा। और जो करोड़ों रुपया का चढ़ावा चढ़ा है और वहाँ पुजारी करोड़ों रुपये जीम जो है, और संकट की घड़ी में अपने 1 रुपया की मदद नहीं करी। मैं यह भी कहना चाहूँ, ऐसे पुजारियों आगे 1 रुपया देने का कोई हक नहीं, जो जरूरतमंद है उनको पैसा दे। और रामपाल जी जो महाराज जो काम कर रहे हैं इस टाइम, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया काम है। हर आदमी वो ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा काम कोई फरिश्ता कर सका है या कोई भगवान का अवतारी ऐसे काम कर सका है। सबका बस की बात ऐसा काम करने का कोई नहीं भाई। और आप देखने भी लग रहे हो, हिंदू धर्म में बहुत बड़े खतावाचक है, एक खता 50-50 लाख रुपये लेने लग रही है। वो इस टाइम कड़ियाँ दिखे अपना मदद करती है। एक जो हिंदू धर्म गुरु बने अंडा है, कोई अपना मदद करता देखा? तो यह यहाँ से लगा लो, वो केवल एक लुटेरे हैं। और जो रामपाल जी महाराज है, ये एक सच्चे सेवक है, भगवान का एक रूप है। जैसा कि आपने सही मुद्दा उठाया है कि भाई जितने भी कथावाचक हैं लाखों रुपए कथाओं में लेते हैं, और आज टाइम के संत रामपाल जी महाराज देखा जाए तो जेल में हैं, वो जेल में रहते हुए इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। जो भाई ये सोच रहे हैं नहीं जेल में है, जो बोल रहे हैं कि जेल में तो कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था। जेल में कौन कौन गया? भगत सिंह और भी गए। जो एक वो उसको देशभक्त ना मानो जो जेल में नहीं जाओ। जेल में जो सच्चा देशभक्त होगा इस टाइम भी, और जो प्राचीन टाइम था जो बीत गया उस टाइम भी, जेल में वही जाऊंगे जो देश के हित में सोचेंगे। जो काम अगर रामपाल जी महाराज इस टाइम जेल में होकर यूँ काम करा है नहीं, अगर जेल तक बाहर होंगे तो आप सोच के देखो के काम कर सकेंगे। और जो ये बाहर एंड के भी जो यार बार बार नाम लेवा है, ये कहीं खिंच भी जाओगे कहीं बुंडी कहीं जाओगी, ये कुछ नहीं कर सकते, ये लुटेरे हैं किस्म के। रामपाल जी महाराज एक सच्चा एक रूप में कबीरे का रूप है भाई। मैं मान्य नहीं करता इसकी, मैं गाड़ी देनिया में था घना टाइम पहले, मैं थोड़ा टाइम पहले मैं गाड़ी दिया था भाई, सुनी सुनाई बातें भाई, जो मैंने आप सुन ली वो है, सुनी सुनाई बातें में कभी देखा नहीं। मैं रामपाल जी की छवि मेरे नजर में जीरो थी। जो इस टाइम तक और संतावर का मान्य करता, जो और संत है इस टाइम जो मदद रामपाल जी महाराज करते दिखे हैं समाज के हित में, किसान का हित में, मजदूर का हित में, तो लाजवाब है। क्योंकि भारत देश किसान तो चला, किसान मजदूर तो चला, गामा तो चला, उन गामा को बचाने का काम रामपाल जी महाराज ने कराया है। इसलिए मानना है वो तो साक्षात परमात्मा का रूप से। संत रामपाल जी महाराज पे बहुत सारे आरोप भी लगे, तो उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? भाई आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए। आरोप लगाने वाला कोई भी कुछ भी आरोप लगाए, इसके आरोप 15 केसा में सुना मैंने, 15 केस दर्ज हुए थे, 14 में बरी हो गया, 11 साल बिना मतलब जेल में था। एक और केस बरी हो गया, तो न समझ लो बिना मतलब सरकार के अंदर, लुटेरा के अंदर, चोरा के अंदर, और जो ये पाखंडवाद फैला रहे हैं इनके अंदर रामपाल जी महाराज का इतना डर भीतर में था। अगर ये बाहर रह गया नहीं, यू केवरा के कर देगा। सच में उस डर में रामपाल जी महाराज जेल में डाल रखा है। ये सरकार ने भी बेरा है, ये सारा होदा ने बेरा है, जो एंड बैंड चला रहे हैं धर्म, इन रामपाल निर्दोष है। तो वजह ये है, अगर ये बाहर रह गया तो जो सबसे पहले हरियाणा का फिर भारत का नक्शा ही बदल देगा। क्योंकि फिर सरकार की पूछ कौन रहा है, जो अपना एरिया आप मान के चलो,
इस एरिया में इस टाइम सरकार तो मदद खातर करण खातर कोई काम नहीं जानता, बस सरकार तो कुछ मांगता हो। इस टाइम जो जाओ इधर का रामपाल जी महाराज दौरा जाओ हेल बना दिया पूरे सिस्टम, इनकी पूछे नहीं रही। अगर इनकी ऐसे अगर रामपाल जी बाहर रह गया नहीं है, इनकी यही पूछ रह गई फिर इन्हें कौन पूछेगा। ये डर भी है ना कदे रामपाल जी बाहर आ जाए तारीख को पूछे नहीं रहो और सरकार वाला सिस्टम खत्म हो जाए। दोबारा तो वह पहला बोलिया करते रामराज कदे वो सिस्टम आ जाए, वो तो आने वाला ही जिस हिसाब से इनके कार्य चल रहे हैं। अच्छा अनूप जी, लास्ट में संत रामपाल जी महाराज को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को? सबसे पहले एक बात बताऊं, मेरे पास आज एक फ़ोन आया था, बात का आपका बात में जवाब देवाएं। मेरे पास एक फ़ोन आया, न बोले भाई तो एक गुंडा प्रचार कर रहा है। मेरा गुंडा कौन है? बोला जो जेल के भीतर रामपाल है। मेरा मित्र तो वही आदमी है जो थोड़े दिन पहला किसानों ने आतंकवादी बताया था, तो वही आदमी है जो ही रामपाल ने आतंकवादी बताया। जे रामपाल आतंकवादी है और किसान आतंकवादी है और भगत सिंह भी आतंकवादी दिखा रखा था। अगर भगत सिंह आतंकवादी और हम भी रामपाल आतंकवादी है, हमने को भगत नहीं बनना, ना को देश भगत बनना, हमने आतंकवादी बनना ही नेबर का जो देश ने चलाए जाए। हमने फिर कहना धर्मात्मा बनने की जरूरत नहीं। अगर यही आतंकवादी और गुंडे है नहीं रामपाल जी से, तो हमने यही गुंडे और यही आतंकवादी हमने बनना है भाई। वो कहना देश भगत बनने की जरूरत को नहीं, हम इसे आतंकवादी भी बन के नहीं तो बहुत देश का भला कर हो जाएगा। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई अंत में यही संदेश है कि से की कई सुनी बातें विश्वास ना करो, नहीं बाद में मेरे जो करनुए कहना पड़ेगा, शुरू में गाड़ दे और फिर नुए कहना पड़ेगा रामपाल जी बड़ी आदमी है भगवान ने का रूप से गाड़ दे के यह बात कहनी पड़ेगी। फिर इन बातों में कोई दम नहीं, सुनी सुनाई बातों में किसी भी विश्वास नहीं करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और दर्शकों, ब्याना खेड़ा में आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। 4 मोटर जो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, 4 मोटर यहाँ पर रखी हुई हैं 15 HP की, और सबके स्टार्टर, सबके वायर जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। और ग्राम पंचायत के सदस्य भी अभी यहाँ पर हैं, इनसे भी एक बार हम फिर से पूछ लेते हैं। भाई साहब, जो आपने सामान था वो आपके पास आ चुका है? हाँ जी बिल्कुल, ये 4 मोटर हैं, इनके 4 कंट्रोलर हैं और पाइप हैं और केबल है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। कंपनी वगैरह क्या है, कोई लोकल वोकल चीज़ तो नहीं है क्या लग रहा है? बिल्कुल भी लोकल नहीं है। संत जी ने ये कहा था बस जो टॉप तो टॉप कंपनी होना, आप लोग बताओ कि किस कंपनी का चाहिए आपको, तो जो टॉप से टॉप कंपनी ब्रांडेड चीजें हैं जी सारे की सारी, कोई खाना पूर्ति नहीं है। और दर्शकों, ये सारा सामान आज ब्याना खेड़ा में आ चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने 15,400 फीट की जो पाइप है वो पहुंचा दी हैं, 4 मोटर, स्टार्टर, वायर, सारा सामान एक दिन के अंदर इस गांव में उपलब्ध करवा दिया है।